हेलो बच्चों, आज हम लोग आइसोमेरिज्म बेसिक के फोर्थ टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो आइए देखते हैं होमोलोगस सीरीज क्या होता है। होमोलोगस सीरीज होता है बाबू कि वैसे कंपाउंड जो या तो सेम फैमिली या सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसे क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे आप अल्केन के सीरीज में क्या पढ़ते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब बात पढ़ते हैं। तो ये सब मॉलिक्यूल आपके एक ही सीरीज के कंपाउंड हैं और वो सीरीज का नाम क्या है, अल्केन। तो अल्केन हमारा हो गया होमोलोगस सीरीज, है ना। तो इसलिए लिख दिए हैं क्या, कंपाउंड्स बिलोंग्स फ्रॉम सेम कैटेगरी और सेम फैमिली, उसी को क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। तो सेम फैमिली या सेम कैटेगरी को डिफाइन क्या करता है बाबू, तो सबसे पहले डिफाइन करता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। मतलब कि वैसे कंपाउंड जो सेम कैटेगरी या सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम, है ना। तो सेम फंक्शनल ग्रुप होगा उसका, है ना। और फंक्शनल ग्रुप जब सेम है तो उसका जनरल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम। तो सेम जनरल फॉर्मूला होगा। और जब किसी भी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप सेम है, जनरल फॉर्मूला सेम है, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, सिमिलर, है ना। तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है कि नहीं। डिफर क्या होगा, उसमें अंतर क्या होगा, अंतर एक CH2 यूनिट का होगा, एट लीस्ट 1 CH2 यूनिट, एक CH2 यूनिट मिनिमम होना चाहिए दो कंपाउंड के बीच में अंतर, या उससे ज़्यादा भी CH2 यूनिट रह सकता है, रहता ही है, रह सकता है कि क्या बात है ना। और इस CH2 यूनिट को हम क्या कहते हैं, मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, है ना। तो डिफर फ्रॉम एटलीस्ट 1 CH2 यूनिट और मिथाइलिन ग्रुप, मतलब कि दो कंपाउंड एक दूसरे के बीच में डिफर होंगे, कैसे कि उन दोनों के बीच में कम से कम एक CH2 यूनिट का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, है कि नहीं। और चूंकि CH2 एक मिथाइलिन ग्रुप का जो मास होता है वो क्या होता है, 14 AMU, तो इसलिए ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिफर फ्रॉम 14 AMU मॉलिकुलर मास या मॉलिकुलर वेट से उसका क्या होता है, दो कंपाउंड के बीच में अंतर होता है ना। तो जब मिथाइलिन ग्रुप का नंबर चेंज कर रहा है तो उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, है ना। तो क्या यहाँ पर लिखेंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, उसका डिफरेंट होगा, डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होगा, है कि नहीं। अब क्या है, अब जो कंपाउंड होमोलोगस सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब एक ही सीरीज से जो कंपाउंड बिलोंग कर रहे हैं, तो उसको हम होमोलॉग बोलते हैं, है ना। कंपाउंड के स्थान पे कहीं कहीं मेंबर भी बोला जाता है, तो उस मेंबर या कंपाउंड को क्या बोलते हैं, होमोलॉग बोलते हैं, होमोलॉग या होमोलॉग्स बोलते हैं। तो इसके बारे में क्या लिख देंगे कि कंपाउंड्स और मेंबर्स belongs from homologous series, उसको क्या बोलते हैं, होमोलॉग्स बोलते हैं, नोन एज होमोलॉग्स, है कि नहीं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं या कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। फाइंड होमोलॉग्स पेयर, होमोलॉग का पेयर बताइए। तो पहले कुछ बेसिक सा सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल है बाबू, ये हमारा प्रोपेन है और ये हमारा ब्यूटेन है। पूछा जाएगा कि बताइए ये दोनों आपस में होमोलॉग के पेयर हैं कि नहीं। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C3H8, है ना, C3H8
और इसका होता है C4H10। इसमें अगर ये प्रोपेन में अगर हम एक CH2 यूनिट क्या करते हैं, ऐड कर देंगे तो क्या बदल जाएगा, वो ब्यूटेन में बदल जाएगा। मतलब ये दोनों क्या हैं, आपस में होमोलॉग्स के पेयर हैं। आगे कुछ और सवाल लेते हैं, ये तीनों मॉलिक्यूल आपस में होमोलॉग के पेयर होंगे कि नहीं, तो देख लेते हैं। इसका जो होता है बाबू C4H10, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10, इसका C5H12, इसका भी C5H12 है ना। आप देख लीजिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट कर लीजिएगा। तो आप देखिएगा कि इसमें एक CH2 यूनिट ऐड करने के बाद तो ये हमको मिल जाएगा, लेकिन ये वाला मॉलिक्यूल रिमेन सेम रहेगा। तो ये दोनों आपस में होमोलॉग्स नहीं होंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में भी कौन सा आइसोमर, चेन आइसोमर हो जाएंगे। तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या है बाबू, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में चेन आइसोमर, क्या है, चेन आइसोमर है ना। और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या है, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में होमोलॉग्स हैं, है ना। मतलब कि पूछा जाए तो ये दोनों होमोलॉगस पेयर हैं, हाँ हैं। और ये तीनों मॉलिक्यूल आपस में होमोलॉगस पेयर है, यानी होमोलॉग्स का पेयर है, नहीं है ना। ये तीनों मॉलिक्यूल तो नहीं है, ये दोनों आपस में है, ये दोनों नहीं है। आगे नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। इस मॉलिक्यूल को देखिए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का चेन है और एक क्लोरीन प्रेजेंट है। इसका हो जाएगा C3H7Cl, इसका हो जाएगा C4H9Cl, इसका हो जाएगा C5H11Cl, है कि नहीं। तो आप देखिएगा कि इस वाले में और इस वाले में, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H7Cl, तो इसमें भी CH2 यूनिट ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें भी CH2 यूनिट ये ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। मतलब कि ये तीनों आपस में क्या हैं, होमोलॉग्स के पेयर हैं। कुछ सवाल आप लोगों के लिए दे देते हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए टाइम लेके। और हाँ, एक बात और बाबू, एक सवाल आपको ऐसे भी पूछा जाएगा, इस तरह से भी, कि हायर होमोलॉग्स के बारे में बताइए, हायर होमोलॉग क्या होता है। तो हायर होमोलॉग, जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो ना, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो, ठीक उसी प्रकार से एक CH2 यूनिट ऐड करने के बाद जो अगला कंपाउंड मिलेगा वही हमारा क्या होगा, हायर होमोलॉग होगा। तो जैसे इसमें एक CH2 यूनिट ऐड कर दिया तो इसके बाद क्या हो गया, ये मिल गया, यानी C3H7Cl से C4H9Cl मिल गया, तो इसका ये हायर होमोलॉग हो गया। फिर इसमें एक CH2 यूनिट ऐड कर दिए तो ये कंपाउंड मिल गया, तो C4H9Cl से C5H11Cl, तो इसका हायर होमोलॉग क्या हो गया, ये हो गया। है तीनों होमोलॉग, आपस में तीनों होमोलॉग्स हैं, लेकिन अगर आपको हायर होमोलॉग पूछा जाएगा तो इसका हायर होमोलॉग बताइए, तो ये हो जाएगा। इसका हायर होमोलॉग पूछेगा तो आपको ये बोलना है। तो चलिए देखते हैं आगे सवाल पे। तो क्या ये दोनों आपस में हैं, होमोलॉग्स के पेयर हैं, तो नहीं बाबू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कीटोन है और यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है ना। और एक चेंज और क्या है, यहाँ पे ये एक सैचुरेटेड चेन है और यहाँ पे क्या है, अनसैचुरेटेड चेन है ना। तो ये दोनों में क्या है, फंक्शन ग्रुप चेंज हो गया, तो ये दोनों आपस में होमोलॉग नहीं होंगे, क्योंकि बताए हैं कि होमोलॉग होने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन ग्रुप आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। और ऐसे या सेम फैमिली का होना चाहिए, है ना, जनरल फार्मूला सेम होना चाहिए। तो ये कीटोन और ये अल्कोहल जनरल फार्मूला ही चेंज कर जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज कर जाएगा। आगे देखते हैं, क्या ये दोनों आपस में होंगे होमोलॉग, हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। अब आप इसमें देख लीजिए, एक CH2 यूनिट को ऐड कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में होमोलॉग हो जाएंगे। आगे देखते हैं, आपको समझ में ना आए ना तो आप क्या करना कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लेना और एक CH2 यूनिट ऐड करके देख लेना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका होमोलॉग हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्या ये दोनों आपस में होमोलॉग हैं, नहीं, क्योंकि ये कीटोन है और ये क्या है, एल्डिहाइड, ये भी नहीं होगा।
ये दोनों हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। इसका अगर आप देखिएगा तो क्या है कि 3 कार्बन का चेन है तो C3H7NO2 और इसका क्या हो जाएगा बाबू C4H9NO2 और आप इसमें क्या कीजिएगा एक CH2 यूनिट को ऐड कीजिएगा तो क्या इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका होमोलॉग हो जाएगा, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो करके देखिएगा, ये दोनों भी आपस में होमोलॉग हो जाएंगे, आप देख लेना ऐड करके। तो इसका हो जाएगा C4 1 2 3 4, हाइड्रोजनों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 + 2 5, 5 + 2 7 8, C4H8O2। इसका देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा C5, हाइड्रोजनों की संख्या 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 9 और क्या हो जाएगा 10, C5H10O2। और इसमें भी अगर आप क्या कीजिएगा एक CH2 यूनिट ऐड कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों भी होमोलॉग्स हो जाएगा। क्या ये दोनों होगा, नहीं ये दोनों आपस में नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक सैचुरेटेड का चेन है और ये क्या है अनसैचुरेटेड का चेन है, तो ये दोनों आपस में क्या है होमोलॉग्स नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका भी देख लीजिएगा, क्या ना आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये CH2 है, यहाँ पे एक CH2 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा होमोलॉग हो जाएगा आपस में, लेकिन ये भी नहीं होगा होमोलॉग्स, आपस में होमोलॉग्स ये भी नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये बाबू क्या है एक अलग फैमिली का कंपाउंड है, ये है फिनॉल और ये क्या है एल्कोहल। इसमें देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन है ना, तो C4, हाइड्रोजन का संख्या कितना हो जाएगा 9 है ना, 9 11 है ना और N है ना, C4H11N और इसका कितना हो जाएगा बाबू, इसमें हो जाएगा है ना CH5N है ना। तो कितना CH2 यूनिट अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, तो इसमें हम ऐड करेंगे कितना, एक CH2 यूनिट ऐड करेंगे तो आप इसमें क्या कहते हैं कि 3 CH2 यूनिट आप ऐड कर दीजिए, 3 CH2 यूनिट बोलने का मतलब कितना हो गया C3H6 है ना। तो C3H6 अगर आप इसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 3 × CH2 यूनिट आप क्या कीजिए इसमें ऐड कीजिए, तो क्या हमारा बन जाएगा ये। और अभी बोले थे कि एटलीस्ट एक CH2 यूनिट का तो डिफरेंस होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें क्या है 3 CH2 यूनिट का क्या है इसमें ज़रूरत है, 3 CH2 यूनिट अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो क्या तो ये वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी आपस में क्या हो गए, ये भी आपस में होमोलॉग्स के पेयर हो गए।